एक गांव में एक हरी नाम का व्यापारी रहता था। उन्होंने ऊँट खरीदने के लिए एक बाजार में गया और उसे एक ऊँट पसंद भी आ गया। अरे ओ बाया, इस ऊँट के क्या भाव लगाए हो? बहुत कम कीमत है सेठ जी, जो आपको अच्छा लगे दे दो। अच्छी बात है। व्यापारी हरी ऊँट वाले को पैसे दिए और ऊँट को लेकर अपने घर आ गया। व्यापारी हरी के पास एक बड़ा ही खास नौकर था जो उसका सारा काम संभालता था। जब नौकर को यह बात पता चली कि उसके घर एक नई ऊँट आई है, तो वह खुश होकर उस ऊँट की काठी उतारने गया। काठी उतारते ही नौकर चौंक गया, क्योंकि काठी के नीचे एक मखमली थैली मिली थी। नौकर दौड़ के मालिक के पास गया और कहने लगा, मालिक मालिक, आप सिर्फ ऊँट नहीं लाए हो, आप तो साथ में मखमली थैली में बहुत सारे हीरे भी लाए हो। क्या कह रहे हो? लाओ, इस थैली को वापस बांधो, इसको मैं दे के आता हूँ। नौकर सोचने लगा। कितना बेवकूफ मालिक है। मालिक अच्छे खासे माल के साथ वापस जा रहा है। व्यापारी ने वह मखमल की थैली ली और लेकर वापस उस बाजार में गया। बहुत देर तक ढूंढने के बाद जब वो ऊँट वाला मिला तो कहा, भाया, वो जो ऊँट था, उसकी काठी के नीचे यह मखमली थैली थी जिसमें बहुत सारे हीरे थे। ये मैं आपको लौटाने आया हूँ। क्या बात है, ये तुम्हारे साथ चला गया था? तभी तो मैं सोचूं कि मिल क्यों नहीं रही है। लाओ तो। हरी ने थैली दे दी और ऊँट वाला बड़ा खुश हुआ। क्या बात है, बहुत ईमानदार आदमी है जिसने लौटा दी। भाई, मैं अपनी तरफ से हीरा देना चाहता हूँ। आप इन कीमती पत्थर में से कोई भी जो आपको पसंद आ रहा है रख लो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो बस लौटाने आया हूँ। रखना पड़ेगा, आप रख लो। मैं पहले ही 2 हीरे अपने पास में रख चुका हूँ। जैसे ही उस ऊँट वाले ने यह बात सुनी, उसे गुस्सा आ गया। उसे लगा कि अब तो इसको मारना ही पड़ेगा। इसने पहले ही 2 हीरे अपने पास रख लिए। फिर भी उसने थोड़ा सोचा, अपना गुस्सा शांत किया और उस मखमली थैली से सारे हीरे निकालकर गिनना शुरू कर दिया कि सारे हीरे पूरे हैं या नहीं हैं। हीरे गिनने के बाद सौदागर ने कहा, अरे ये तो पूरे हीरे हैं। आप क्या कह रहे हो? ये तो पूरे हीरे हैं। आपने कौन से 2 हीरे अपने पास रख लिए? मैंने सबसे अनमोल 2 हीरे अपने पास रख लिए। पहला ईमानदारी और दूसरा अपना आत्मसम्मान। सौदागर यह सुनकर उसका दास बन गया। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा मदन गोपाल नाम का आदमी रहता था। मदन अपने बेटे छोटू से बहुत परेशान रहता था, क्योंकि छोटू बहुत ही नालायक और कामचोर था। वह कोई भी काम नहीं करता था और बस गांव में इधर से उधर घूमता रहता था। एक दिन मदन गोपाल ने अपने बेटे को सबक सिखाने का सोचा। उसने अपने बेटे को पास बुलाया और उसे कहा, बेटा, घर के अंदर अलमारी में एक घड़ी रखी हुई है, तुम उसे निकाल कर लाओ। छोटू घर के अंदर चला गया और उस घड़ी को बाहर निकाल कर लाया। उसके पिता मदन गोपाल ने उससे कहा, अब तुम एक काम करो, इस घड़ी को अपने साथ बाजार ले जाओ और जितने लोग भी तुम्हें मिले, उसे तुम बस इस घड़ी की कीमत पूछना। छोटू थोड़ा सोचा और फिर उस घड़ी को लेकर बाजार में चला गया। छोटू ने बाजार में सभी लोगों से उस घड़ी की कीमत पूछने लगा। किसी ने उस घड़ी की कीमत 500 बताई, किसी ने 1000, तो किसी ने 800 बताई। सभी लोग ने उस लड़की को उस घड़ी की कीमत अलग अलग बताई। छोटू अपने पिता के पास वापस आया और उसने उससे कहा, पिताजी, सभी लोग ने इस घड़ी की कीमत अपने हिसाब से बताई। किसी ने 500, किसी ने 1000, तो किसी ने 800 बताई है। मदन गोपाल सब सुनकर अपने बेटे से कहा, बेटा, ठीक है,
अब इस घड़ी को तुम अलमारी में रख दो। अगले दिन फिर मदन गोपाल ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उसे फिर से अलमारी से घड़ी लाने को कहा। छोटू फिर जाता है और अलमारी से घड़ी निकाल कर लाता है। बेटा जाओ और तुम आज इस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है उसकी कीमत पूछ कर आओ। छोटू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पिता उससे क्या करवाना चाह रहे हैं। वह दुखी मन से फिर से घड़ी को लेकर बाजार में चला जाता है और सभी लोगों से उस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है उसकी कीमत पूछता है। लोगों को लगता है कि इस लड़के की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कल यह लड़का घड़ी की कीमत पूछ रहा था और आज समय की कीमत पूछ रहा है। बहुत सारे लोगों ने उसे भगा दिया और कुछ लोगों ने उस पर हंसने लगे। अब छोटू परेशान हो जाता है और सोचता है कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी वह आखिरी बार एक बूढ़े आदमी की दुकान पर जाता है और उससे भी यही सवाल दोबारा करता है। वह बूढ़ा आदमी बहुत व्यस्त था। वह लड़की का सवाल सुनते ही समझ गया कि लड़का उससे क्या पूछना चाह रहा है। उस बूढ़े आदमी ने अपना कुछ समय निकालकर लड़के से कहा, बेटा यह जो समय है ना जिसकी तुम कीमत पूछ रहे हो उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। तुम करोड़ों रुपया देकर भी अपनी जिंदगी का एक सेकेंड वापस नहीं ला सकते हो। इसलिए इस टाइम का सही उपयोग करो। टाइम की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। बुरी बात यह है कि टाइम गुजर जाता है और अच्छी बात यह है कि तुम उसे किन चीजों से गुजारते हो यह तुम्हारे हाथों में होता है। सभी के पास दिन के 24 घंटे होते हैं, अमीरों के पास भी और गरीबों के पास भी। बस ये तुम्हारे हाथों में है कि तुम उस टाइम से क्या नया कर सकते हो। बूढ़ी की इतनी बात सुनते ही छोटू की आँख खुल सी गई, मानो उसमें एक बड़ा बदलाव आ गया हो। और फिर वह अपने पिता के पास उस घड़ी को लेकर गया और उससे सारी बात बताई। और उस दिन के बाद उस लड़के की जिंदगी बदल गई।